डेमन टारगेरियन को आपने देखा एपिसोड 3 और 4 में कि वो अभी हैरनहॉल में है और उसको नाइट विजन आ रहे हैं और उसको नींद भी नहीं आ रही। अब आपके माइंड में भी ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है डेमन के साथ, और जो उसको विजन दिखाई दे रहे हैं उनका क्या मतलब है। अब ये शायद काफी लोगों को पता भी होगा और शायद किसी को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई डेमन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि ये विजन्स क्यों आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है। और मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगा, फिर आप ही डिसाइड करना कि सही है या गलत। तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होगी तो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेमन ने हैरनहॉल पर कब्जा क्यों किया। तो देखो काफी टाइम से हैरनहॉल पर हाउस स्ट्रॉन्ग का कब्जा था, मतलब वही रूल करते थे और हाउस स्ट्रॉन्ग टारगेरियन हाउस से वफादार होते हैं जब तक ये डांस ऑफ द ड्रैगन इवेंट नहीं हुआ। देन जब लियोनियल स्ट्रॉन्ग और उसके बड़े बेटे हार्वन को लैरिस स्ट्रॉन्ग मरवा देता है तो लैरिस ही हैरनहॉल का वारिस बनता है और लैरिस शुरू से ही क्वीन एलिसेंट के साथ होता है और फिर उसी का ही साथ देता है इस सिविल वॉर में। देन फिर हमने सीरीज में देखा कि डेमन उस पर कब्जा कर लेता है और वो भी कोई बड़ी आर्मी नहीं, जस्ट खुद होता है और उसके साथ अपना ड्रैगन। और उस टाइम साइमन स्ट्रॉन्ग कमांडर होता है हैरनहॉल का और वो खुद को सरेंडर करता है और हैरनहॉल डेमन के हवाले करता है। और डेमन ने इसलिए यहाँ पर ये हैरनहॉल कब्जा किया क्योंकि डेमन नहीं चाहता था कि हाउस स्ट्रॉन्ग की आर्मी ग्रीन टीम के साथ हो, मतलब एगन 2 के साथ। अगर ऐसा होता तो ग्रीन टीम मजबूत बन जाती और ये बात किंग एगन 2 भी कहता है। तो डेमन के सारे विजन हाईलाइट करता हूँ। तो एक रात को डेमन किसी को देखता है और फिर उसका पीछा करता है और देखता है कि उसको रनेरा का यंग अवतार दिखता है और साथ ही वो हेलिना के बेटे के सर और धड़ को सील कर रही होती है। ये मंजर सच कहूँ तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। देन फिर सडनली देखते हैं कि डेमन एक पेड़ के पास होता है और उस पेड़ का नाम होता है वेयरवुड और इसको गोड्स वुड भी कहा जाता है। और वहीं उसे एलिस रेवर्स मिलती है जो उसे कहती है कि तुम यहीं पर मरोगे। उसके बाद हमने 4th एपिसोड में देखा कि डेमन किसी का पीछा करता है और वो शख्स एमन जैसा ही दिखता है बट वो डेमन खुद ही होता है। मगर उसी टाइम फिर उसे एलिस मिलती है और वो काफी डिटेल देती है इस हैरनहॉल के बारे में। देन फिर एलिस उसे दवा जैसा कुछ पिलाती है और कहती है कि तुम्हें इससे नींद आएगी। और जब वो पीता है तो उसको अपनी मरी हुई वाइफ लीना के विजन दिखाई देता है। तो ये सब डेमन के साथ क्यों हो रहा है। तो भाई इसके मेरे पास 2 ही थ्योरीज हैं या फिर रीजन कहूँ। पहला, एलिस बता दिए कि ये हैरनहॉल के पेड़ों पर आत्माओं का असर है और एक ब्लैक हेरन नाम का शख्स मारा गया पेड़ों से गिरकर और फिर उसी पेड़ों की लकड़ी से महल के बेड बनाए गए हैं जहाँ पर तुम सोते हो और जो भी सोता है तो उसको फिर नींद नहीं आती। तो इसका मतलब है कि लैरिस स्ट्रॉन्ग की बात सच थी। कैसे बताता हूँ। तो जब लैरिस स्ट्रॉन्ग को पता चलता है कि हैरनहॉल पर डेमन ने कब्जा कर लिया है तो उसको कोई दुख नहीं होता क्योंकि भाई इसको शायद पता था कि हैरनहॉल किसी काम का नहीं है और वो खुद बताता है कि हैरनहॉल पर कर्स है, मतलब शापित है। तो जब डेमन सोता है और उसको विजन आते हैं तो वो जो आत्मा है डेमन को वही दिखाती है जो डेमन की वजह से मारे गए क्योंकि वो इनोसेंट थे और बेकसूर भी, जिसमें है डेमन की वाइफ और एगन 2 और हेलिना का बेटा। और रेनेरा का जो यंग अवतार दिखाई देता है तो उसका मतलब है कि रेनेरा को उसने करप्ट किया, उसको वो चीज दिखाई जिससे बड़े बड़े लोग भी बिगड़ जाते हैं। और ये चीज तब दिखाई जब रेनेरा बहुत ही मासूम होती है और डेमन ने उसकी मासूमियत को डिस्ट्रॉय कर दिया। देन फिर रेनेरा उसे दिखती है जब वो आयरन थ्रोन पर होती है। इसका मतलब है कि आयरन थ्रोन पर हमेशा से ही नजर थी डेमन की और उसको लगता था कि उसका भाई वसीरियस के बाद डेमन ही बैठेगा इस आयरन थ्रोन पर, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वसीरियस ने ये बात सबके सामने रख दी कि उसके बाद आयरन थ्रोन पर रेनेरा का हक होगा और ये चीज डेमन को पसंद नहीं होती और उसे बर्दाश्त भी नहीं होती। और फिर रेनेरा से शादी भी इसलिए करता है जब रेनेरा आयरन थ्रोन पर बैठेगी तो वो उसको मार देगा और ऐसा ही सीन हमने डेमन के नाइट विजन में देखा भी था। तो मेरे ख्याल में इसका ये भी मतलब हो सकता है। और फिर जब एमंड के रूप में डेमन खुद को देखता है तो इसका मतलब है कि जब वो एमंड को मारेगा तो उसमें वो खुद भी मरेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एमंड जो है वो भी सेम डेमन जैसा ही है, मतलब कि ये एक फ्यूचर नाइट विजन होता है। देन इन सारे विजन से ये पता चलता है कि डेमन को वो आत्माएं उसकी सच्चाई दिखा रही हैं कि तुम असल में हो कौन और तुमने क्या क्या किया है। चलो ये तो हो गया पहला रीजन। अब दूसरे रीजन की बात करें तो वो है एलिस रेवर्स। हाँ भाई ये एलिस रेवर्स एक नाजायज है लियोनियल स्ट्रॉन्ग की और कहा जाता है कि ये एक विच भी है जिसको फ्यूचर देखने की पावर भी है और इसने अल्ट्रेडी डेमन का फ्यूचर बताया कि तुम यहाँ पर मरोगे। और डेमन को शायद इसलिए ये विजन दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि एलिस ने एक ऐसी चीज बनाकर डेमन को पिलाती है जिसको वो नींद की दवाई कहती है। तो शायद उसमें कोई
एलिस ने काला जादू किया हो और डेमन को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो ताकि वो उसे कुछ ना करे, या फिर ये सब एमेंड के लिए कर रही हो क्योंकि ये दोनों पार्टनर होते हैं। तो अगर यहाँ पर एलिस रेवर्स की कोई चाल है तो हो सकता है कि वो जस्ट डेमन को अपना पास्ट याद दिलाती हो और वो उसको उसी में बिजी करके एमेंड का रास्ता बना रही हो। अब एलिस क्या चाहती है वो तो आगे पता चली जाएगा। अब एलिस की क्या स्टोरी है इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे जो रेफरेंसेस मिले थे तो मेरे हिसाब से यही काजेस हो सकते हैं कि डेमन को ये विजन दिखते हैं और इनका मतलब भी यही है। बट जो भी इन विजन से पता चलता है कि डेमन ने जल्दबाजी में कुछ डिसीजन गलत लिए जिनकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी खराब हो गई और कुछ की जान गई जस्ट डेमन की ईगो की वजह से, और इसी ईगो की वजह से शायद डेमन का एंड भी हो। तो दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, बाकी आप एग्री करते हो या नहीं आप कमेंट्स करें और लाइक करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई थ्योरी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।